जैसे किसी गरीब आदमी के पास बिल्कुल धन न हो, किसी गरीब आदमी के पास बिल्कुल धन न हो और उसे कहीं अचानक 1,00,000 2,00,000 रुपए पड़े मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा और खुशी के मारे फूला नहीं समाएगा और उस धन को, उस पैसे को रख देगा। फिर रात में जग जग करके देखेगा, नींद ही नहीं आएगी पहले तो, और आ भी जाएगी तो 5-5 मिनट पे 2-2 मिनट पे नींद खुलेगी। फिर वो उसी धन को अच्छी जगह रख दिया है, फिर भी बार बार उसे खोजेगा, बार बार उसे उठा के देखकर रखेगा, रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि अब उस धन की उसमें मस्त हो गया, वो धन में खो गया। और वही धन अगर उस व्यक्ति का खो जाए या कोई चुरा ले तो उसकी क्या दशा होगी जानते हो? छुप जाया करता हूँ, क्योंकि मिला नहीं तो इतनी चिंता नहीं होगी, और मिल जाऊंगा तो मुझसे प्रेम हो जाएगा, तुम्हें लगाव हो जाएगा, भक्तों को लगाव हो जाएगा। और जब मिल करके मैं तुम्हें छोड़ के जब अंतर ध्यान हो जाऊंगा, छुप जाऊंगा, तो आप लोग अब मेरे प्रेम को याद कर करके बिलखोगे, छटपटाओगे, रोओगे। इसलिए मैं अपने भक्तों के प्रेम की जो आग है ना, मेरे की आग से और धड़काता हूँ और धड़काता हूँ और बढ़ाता हूँ, जिससे वो छटछटाए, मेरा ही चिंतन करे, सारी दुनिया को भूल जाए। और जब मेरा ही चिंतन करेगा तो वो मुझको ही। श्री कृष्ण ने मैया पार्वती को तो पहचान लिया कि ये पार्वती है, लेकिन पार्वती के साथ में इतनी लंबी स्त्री कौन है, लंबी ये दुल्हन कौन है, इतना लंबा सिर, इतने बड़े बड़े इनके पैर हैं, चरण हैं, वो तो भगवान देख रहे हैं। ऐसी गोपी इस रास में मैंने कोई नहीं देखी, बड़ी विलक्षण गोपी आई है। बालाओं वाली ये बाला और ब्यालों वरड़ी बाल है, ब्यालों वरड़ी बाल है, 1.5 हाथ को घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है, 1.5 हाथ को घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है। अरे ये बाला, ये स्त्री कौन है जो 1.5 हाथ का घूंघट लगाए हुए है? ये स्त्री है या कोई पुरुष है, पता ही नहीं चल रहा है। बनवारी बन बन बतरावे, बेग बता कहाँ ते आई, पीहर पतो सासुरो सजना, किन माँ बाबुल की जाई। अरे बनवारी बन बन बतरावे, बेग बता कहाँ ते आई, पीहर पतो, तेरा पीहर कहाँ है, कोई पता है कि नहीं? पीहर पतो सासुरो सजना, तेरा साजन कौन है, तेरी ससुराल कहाँ है, और किन माँ बाबुल की जाई, तेरे माता पिता का नाम क्या है, और बिना बुलाई कैसे आई, मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ, बिना बुलाई कैसे आई, ठाड़ो करो बवाल है, 1.5 हाथ को घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है, 1.5 हाथ को घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है। और निगरानी नटवर नागर की, नैनों में नैना, ये पल्लू भगवान ऐसे घूंघट किए हुए थे तो घूंघट ऐसे खोलना चाह रहे हैं कि देखो पहचान तो लूं कौन है, परिचय तो दो कौन हूँ भाई। ऐसे ही भगवान घूंघट खींचने लगे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ घूंघट और कसकर के पकड़ लिया, घूंघट खींचने लगे। अब घूंघट खींचे तो पीछे से पीठ खुलेगी, तो एक हाथ से घूंघट ऐसे खींच रहे हैं, पीछे से पीठ को भी पकड़े ऐसे जोर से दबाए हैं। तो अब यहाँ जगह थोड़ी वैसी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे जगह की और ऐसे जगह करके देखा, आंख चमक गई, कहा ये आंखें कुछ जानी पहचानी लगती है, ये नजर कुछ जानी पहचानी सी लगती है, ऐसा लगता है कोई अपना ही व्यक्ति वेश बदल कर आया है। अरे निगरानी नटवर नागर की, नैनों में नैना डाले, शर्मावे दाढ़ी कुछ पावे, घूंघट में डमरू वाले, और बेबस खड़ो शिवा को सजना, पर चले गोपाल है, 1.5 हाथ को घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है।
परिचय ले रहे हैं और बेबस खड़ो, बेबस माने लाचार और शिवा माने मैया पार्वती के साजन भोलेनाथ लाचार करे और भगवान परिचय ले रहे हैं मुरली वाले। रिश्तो ना तो पतो न पटो हिम्मत खूब कमाई है, न कोई रिश्ता है न कोई पता है कुछ, और बड़ी हिम्मत पड़ गई अपरिचित व्यक्ति की इस महाराष्ट्र में आने की। रिश्तो ना तो पतो न पटो हिम्मत खूब कमाई है और मोइल बेशक घुसी आयो बन के लोग लुगाई है। मोह लगे बेशक घुसी आयो बन के लोग लुगाई है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुरुष ही नारी बन करके इस महाराष्ट्र में आ गया है। अरे भगवान ने कहा देख लो जो होगा सो देखा जाएगा। पल्लू भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पकड़ा और पल्लू पकड़ करके खींच दिया। अरे पल्लू खींच मिली जब आंखें फिर नहीं रहा सवाल है। 1.5 हाथ को घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है, घूंघट मारे गोपी है या ग्वाल है। जैसे ही पल्लू खींचा साड़ी उतर गई, वैसे ही भोलेनाथ से भगवान श्री कृष्ण बोले भोलेनाथ आप। अरे भगवान भोलेनाथ शर्मा गए, प्रभु हमने सुना आपका महाराज हो रहा है। पार्वती जी आ रही थी, समस्त देवियां आ रही थी, समस्त देवता आ रहे थे। यम मन्य रे नवस्तवार विमान सत्संकुलम। हमने देखा कि सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के और विमानों में चढ़ चढ़ करके आकाश में आ रहे हैं। ततो दुंदु भयो ने दुर्निपेतो पुष्पवृष्टया जगोर गंधर्व पतया सहस्त्री कास्तद्दसो अमलम। स्वर्ग की दुंदुभियां अपने आप बज उठी है, स्वर्गीय गणों पुष्पों की वर्षा होने लगी है। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल इसका गान करने लगे हैं। तो हमसे भी रहा नहीं गया, हमने कहा चलो अपने प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा और महाराज का आनंद भी ले लेंगे चल करके। इसलिए प्रभु रहा नहीं गया, मन नहीं माना, इसलिए चले आए। कहा ठीक है बारे ढोंगी भोलेनाथ आपका नाम अब गोपेश्वर पड़ गया। गोपेश्वर बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। तो तब से भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर पड़ गया, गोपेश्वर। अब भगवान का सभी गोपियों के साथ और भगवान शिव जी नाच रहे हैं, ब्रह्मा नाच रहे हैं, विष्णु नाच रहे हैं, शंकर नाच रहे हैं और देवी देवता गंगा यमुना सरस्वती सरयू सब नाच रही हैं। महाराज हो रहा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गया सखी पावन वृंदावन। नाचे नाचे गोपीजन। मन में रोवन गयो
लीला है। बोल परम वंदनीय परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। ये काम लीला नहीं है, ये तो राम लीला है, ये तो राम की मेरे श्याम की लीला है। ये क्यों? अगर ये काम की लीला होती, किसी कामे की लीला होती, तो सुखदेव जी जैसा महायोगी उसकी गाथा को गाता नहीं, उसका वर्णन अपने शब्दों में परिस्थिति के समक्ष करता नहीं। अगर ये काम लीला होती तो ये तो भगवान की श्याम की लीला है। इसलिए ध्यान दो सभी माताओं बहनों भाई परिषद ने पूछा, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टि ईश्वराणां च साहसम् तेजी यसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। परिचित सूर्य अग्नि आदि
ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं। माताओं ध्यान देना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई नहीं छुड़ा, लेकिन भगवान ने अपना पैर लिया और पैर ऐसे करके उस सर्प से जैसे ही छुआ दिया, स्पर्श करा दिया, वैसे ही वो दिव्य रूप में प्रकट हो गया एकदम से, और वो भगवान के हाथ जोड़ने लगा। भगवान ने पूछा, अरे तू कौन है, तुझे सर्प योनि किस लिए मिली, क्या कारण है? उसने कहा, अहम विद्याधर कश्चिद सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्याभिमाने नाचरम दिशा। मेरा नाम सुदर्शन था और मैं एक जाति से विद्याधर था, विद्याधर, और बड़ा सुंदर था, धन संपत्ति की किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं विमान में बैठ करके इधर से उधर घूमा करता था। एक दिन मैंने अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों का, जो देखने में सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, काले कलूटे लंगड़े लूड़े थे, उनका मैंने देख करके उपहास उड़ाया, मजाक बनाई। वो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कुबड़े कुबड़े थे, वो चल रहे थे ऐसे मटक मटक के चाल, और मैं इतना सुंदर था तो मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मैंने उन अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों से, उन ऋषियों से कहा, बाबा बड़ी सुंदर चाल है आपकी, मटकीली मटकीली टेढ़ी टेढ़ी, ये चाल कहाँ से मिली, इस दुकान का पता बता दो। ऋषियों ने कुछ नहीं कहा, वो आगे बढ़ गए, पर मैं तो अपने स्वरूप में मस्त था ना, मैं तो अपने जो सुंदरता का अभिमान था उसमें घमंड में चूर था। मैंने फिर ऋषियों को रोक लिया, वो फिर आगे बढ़ गए, मैंने फिर ऋषियों को रोक लिया, वो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैंने उन्हें बार बार तंग किया, तब उन महात्माओं ने क्रोध का बहाना बनाकर मेरे ऊपर एहसान किया। हम अभी तुझे उसी दुकान पर भेज देते हैं, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू सर्प बन जाएगा, फिर टेढ़ी मेढ़ी चाल लहरा लहरा के चलेगा, और तुरंत ही सर्प बन गया। ये उद्धार भगवान ने किया इस सुदर्शन का। शंखचूड़ नाम का एक दैत्य आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। युगल गीत आता है, गोपियां भगवान की युगल छवि का, श्री राधा और कृष्ण की छवि का वर्णन करते हैं। युगल माने जुड़वा, दोनों राधा और कृष्ण की जोड़ी का वर्णन करते हैं। और इसके बाद में अरिष्टासुर नाम का राक्षस है, उसका उद्धार किया, और कंस ने ब्रज में केसी को भेजा है, केसी को, केसी का भगवान ने उद्धार किया। और अक्रूर जी से कंस ने कहा है, अक्रूर जी आप ब्रज में वृंदावन में चले जाइए, हमारे यहाँ धनुष का आयोजन हो रहा है, धनुष यज्ञ का, और वहां जाकर के वहां से कृष्ण और बलराम को ले आइए। सभी यदुवंशियों से जाकर के कहना कि वो जो 1 वर्ष का जो टैक्स, वो जो कर लगता है, कंस लेता है, वो कर साथ में लेकर के आए, माखन लेकर के आए साथ में, गौरस लेकर के आए साथ में, यानी गाय के द्वारा जितने पदार्थ बनते हैं, उन्हीं का स्थान है ना, जहाँ गाय दुही जाती है, वहीं दोनों भाई खड़े हैं और गायों के ऐसे ऊपर हाथ फिरा रहे हैं। अक्रूर जी ने देखा, अक्रूर जी ने देखा तो तुरंत ही दौड़ पड़े और दोनों के, कृष्ण और बलराम के चरणों में गिर पड़े। लेकिन दोनों ने, कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को, चाचा जी को उठा करके हृदय में भर लिया, गले से लगा लिया। ये अक्रूर जी मथुरा नगरी से आए। मथुरा क्या है? भोग और ऐश्वर्य संपन्न नगरी है मथुरा। मथुरा के बीच में से थो हटा दो, थो तो क्या हो जाएगी? मथुरा। मथुरा के बीच में से थो हटा दो, थो तो क्या रह जाएगी? मरा या राम। ठीक है, मरा या राम। तो अभी लेकिन कंस मरा नहीं। ये कंस क्या है? ये थुई तो है। मथुरा जैसी नगरी में ये थु जो है वो कंस है।
तो सबको तंग करता है, परेशान करता है। और मथुरा क्या है, लक्ष्मी की भोग नगरी है, भोग और ऐश्वर्य की नगरी है। गौ माने भक्ति, ये भक्ति का जहाँ स्थान है वहाँ अक्रूर जी बलराम मथुरा जा रहे हैं। कहाँ सकी, तब तो बहुत ही बुरी बात है। अरे कैसे रहेंगे कृष्ण और बलराम के बिना इस ब्रज में? सारे ब्रज की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। जब ये दोनों मथुरा चले जाएंगे तो ब्रज में क्या होगा? ब्रज का बुरा हाल हो जाएगा। एक बोली अरे सखी, ये विधाता भी बड़ा निर्दयी है। विधाई भाग्य तो विधाता ही लिखता है। क्यों? इसने हमारे भाग्य में कृष्ण का वियोग लिख दिया है, कृष्ण से बिछुड़ना लिख दिया है। ये विधाता भी बड़ा अजीब है, निर्दयी है। चाहे जिस किसी के कर्म में मन चाहे वैसी कलम चला देता है। इसने क्यों तो हमें कृष्ण से मिलाया और क्यों अब वियोग करा रहा है? क्या करेंगे सखी? एक बोली अरे सखी, विधाता को क्यों दोष देती है? मेरे लिए तो ये व्याध बनकर के अक्रूर आया है। अक्रूर, इसका नाम तो क्रूर होने चाहिए था। अमाने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जो दुष्ट नहीं है। लेकिन इसका नाम तो अक्रूर नहीं होने था, इसका नाम तो क्रूर होने था, दुष्ट होना था। क्योंकि ये दुष्ट कर्म नहीं कर रहा तो और क्या है? इससे बड़ा और क्या क्रूर कर्म होगा? सारे ब्रज की दो आंखें कृष्ण बलराम, और उन दोनों आंखों को निकाल करके ले जा रहा है मथुरा के लिए। मैं क्या करूं? अब गोपियों ने कहा अरे सखी, चाहे कुछ भी हो जाए हम कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जाने देंगी, रोक लेंगी, रथ के आगे खड़ी हो जाएंगी। एक ने कहा अरे सखी, ऐसा कैसे करेंगे? जब हम कृष्ण को रोकेंगे वहाँ अपने भाई होंगे, भैया भतीजे होंगे, ताऊ चाचा माता पिता सभी होंगे, सारे ब्रजवासी होंगे। उन सबके सामने हम कृष्ण बलराम को कैसे रोकेंगे? अरे बहन, लोक लाज का क्या होगा? एक बोली लोक लाज जाए तो चली जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, इससे अच्छा तो ये है लोक लाज जाए तो चली जाए पर प्राण न जाए, और कृष्ण बलराम न जाए मथुरा। एक बोली अरे सखी, अगर अपने प्यारे कृष्ण और बलराम की इच्छा हुई मन में वहां जाने की मथुरा में, तब क्या करेंगे? अगर वो जाना चाहते हैं, उनका मन हो मथुरा में जाने का, तब क्या करेंगे? तो एक ने कहा तब तो हम उनकी खुशी में बाधा नहीं डालेंगे। माता प्रेमी का यही धर्म है कि अपने प्रेमी की खुशी के लिए अपने बड़े से बड़े चीज का त्याग कर दे, अपनी बड़ी से बड़ी खुशी का त्याग कर दे। एक गोपी ने कहा अरे सखी, अगर कृष्ण बलराम की मथुरा जाने की अगर इच्छा होगी तो उन्हें चले जाने दो, हम उनकी खुशी में बाधा नहीं डालेंगे। हम तो ये चाहती हैं वो जहाँ रहे सुखी रहे, खुशी रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से रहे। सुबह जैसे हुआ गोपियां दौड़ती हुई भगवान के पास आई। लाला, हमने सुना है तुम मथुरा जा रहे हो। कहाँ गोपियां, मैं आज मथुरा जा रहा हूँ, कल मामा का धनुष यज्ञ देख करके और परसों हम वापस हो जाएंगे, परसों हम तुम्हारे ब्रज में लौट आएंगे। हम जानती हैं तुम हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो। हम समझ गई आपके जाने का कारण क्या है। यहाँ साग बथुआ सो फूअरियल के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। इस ब्रज में तो कुछ भी नहीं है, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी यहाँ नहीं है। यहाँ तो जो कुछ है खाने को बथुआ है, बथुआ पालक। खेतों में गई, बथुआ तोड़ लाई, बथुआ के पराठे बना दिए, बथुआ की रोटी बना दी, बथुआ का रायता कर दिया, बथुआ की सब्जी बना दी। यहाँ तो जो कुछ है तो वो छाछ और बथुआ ही है। इसलिए ऐसा लगता है आपका इन सब को खाते खाते जी भर गया है। और मथुरा में तो 56 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, भोग और आनंद मिलेंगे। इसलिए हम जान गए आपका जी भर गया है खाते खाते, इसलिए मथुरा जा रहे हो।
यहाँ साग बथुआ सो फूवरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारिये। रहियो बिहारी जामर जी तुम्हारी, हम तो तुम्हारे एक प्रेम की पुजारी। अरे तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं रहना, केवल हम तो तुम्हारे प्रेम की पुजारी नहीं, अपने दिल जैसे गुजारे गुजार लेंगे, पर हम आपकी खुशी में बाधा नहीं डालेंगे। आप जाना चाहते हो तो चलो जाओ, चले जाओ मोहन, चले जाओ श्याम। ग्वालवाल यमुना से दौड़ते हुए आ रहे थे, आज पता नहीं कृष्ण क्यों नहीं यमुना के किनारे आया है। दौड़ते हुए आए, देखा है भीड़ लगी है। ग्वालवाल भीड़ को चीरते हुए और बीच में जहाँ कृष्ण बलराम खड़े थे वहीं पहुंच गए। जाकर के कहा, ग्वालवाल इतने बोले थे, ग्वाल वालों ने ऊपर से लेकर के नीचे तक कृष्ण को निहारा, एकदम से देखने लगे और कहा, लाला आज तो कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। तुझे पता है हम कब से सुबह से मथुरा हम सुबह से गए यमुना के किनारे तेरा इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते करते लौट के आए, हमारा काना नहीं आया। चल जल्दी, हाथ पकड़ लिया ग्वाल वालों ने, चल जल्दी चल, और यमुना के किनारे रोज की तरह वहीं भोजन करेंगे और यमुना में स्नान करेंगे, पक्षियों की नकल करेंगे, आनंद लेंगे। कल और कल वो दृश्य देख करके परसों हम लौट के आ जाएंगे। लाला अगर तू मथुरा जाएगा तो हम भी चलेंगे तेरे साथ, हम भी नहीं तुझे अकेला छोड़ेंगे। कंस अगर कोई उत्पात करेगा तो हम भी अपनी लाठियों से उसे सबक सिखाएंगे जरूर, इसलिए हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। चल चल हम भी तेरे साथ चलेंगे। सभी ग्वाल बाल तैयार हो गए। मैया यशोदा एकदम से आंखों में आंसू भरती हुई भगवान के समक्ष आ गई, निहारने लगी। एक पल के लिए भगवान से अलग नहीं होती थी मैया यशोदा, लेकिन आज मैया यशोदा सोच रही है, मेरा लाला जीवन में पहली बार, जिंदगी में पहली बार कृष्ण मैया यशोदा से विदा ले रहा है, अलग हो रहा है। तो मैया की आंखों में आंसू आ गए और मैया ने कहा, लाला मैं जानती हूँ तू मथुरा। भगवान बोले, नहीं मैया, अरे तेरे जैसी मैया होना तो मेरा परम सौभाग्य है। दिन रैन बिराने उराने सहे, तौने कवों निठुराई न धारी। हमरी हट के हमरी हट है दियने सही, हिय की कहे पे जितने दुख दाव सहे हमरे हित, ते सके कैसे सुपुरारी। 100 जन्म धरूं तो न मिले, मोसो लड़का तो सी महतारी। 100 जन्म धरे तो जन्म रख लो। की प्रीति रे लागी सोई जाने, कठिन लगने की प्रीत रे जिन लागो सो जाने।
काम ना आवे। दुख जब आता है तो कोई काम नहीं आता है। सुख के सब है नींद रे लागी सुनी जाती। आज गोपियां बिलखती रह गई और भगवान रथ पर सवार होकर के चले गए। नंद बाबा सभी ग्वाल वाल गाड़ियों में बैठ करके छकड़ों पर बैठ करके और मथुरा में पहुंचे। अब जैसे ही अक्रूर जी यमुना के किनारे पहुंचते हैं वैसे ही यमुना में उन्होंने स्नान किया है। यमुना में स्नान करते हुए देखा है कि कृष्ण और बलराम यमुना के अंदर है। एकदम से डुबकी लगाए थे, ऊपर उछल करके आए तो देखा है कृष्ण बलराम रथ के ऊपर बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई तो उसमें देखा है जो बलराम है वो शेष से और छाया किए हुए अपने भनों के द्वारा भगवान जो कृष्ण है वो शेष सैया पर लेते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, समस्त देवता इनकी स्थिति कर रहे हैं। समझ गए कंस इन्हें नहीं मारेगा, ये कंस अपने काल को बुला रहा है। की सहज सुंदर दो भाई, की सहज सुंदर दो भाई, होय सुखीलो जन बल पाई, होय सुखीलो जन बल पाई। सभी मथुरा वासियों ने वैसे ही दौड़ चले अपना काम धाम छोड़ करके, ऐसे भागे जैसे कोई गरीब धन लूटने जा रहा हो। और निरखै सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। ऐसे नगर के नर नारी स्त्रियां ऐसे देख रहे हैं जैसे अपनी आंखों को बड़ा भला कह रहे हैं, आंखों से कह रहे हैं धन्य है हमारे नेत्रों को जो हमने इस मनोहरी मूर्ति का दर्शन किया है, मनोहारी छवि का दर्शन किया है। अब यशोदानंद
बहुत सुंदर बन गई। भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया कुब्जा ने और कहने लगी प्रभु घर चलो। भगवान ने कहा अभी नहीं, लौट करके पहले मामा से मिलने तब आएंगे। अब तो कुब्जा को सुंदर बना करके भगवान आगे बढ़े तो आगे व्यापारियों का बाजार मिला और व्यापारियों ने भगवान को पान खिलाए और माला पहना करके भगवान का स्वागत किया। व्यापारियों ने भगवान और आगे बढ़े। अब रंगशाला में प्रवेश किया है। भगवान ने जैसे ही रंगशाला में प्रवेश किया तो रक्षकों के रोकने पर भी सबके देखते और वे धनुष की परिक्रमा की। माँ के दूध की चुनौती देता है चल और एक ने सूंड पकड़ी और एक ने पूंछ पकड़ी। दोनों ने घुमा करके हाथी को फेंक दिया और हाथी नीचे गिरा, तुरंत ही मर गया। उसके दोनों दांत उखाड़ लिए कृष्ण बलराम ने अपने कंधों पर रख करके आगे बढ़ने लगे। ऐसे चल रहे हैं जैसे मानो दो सिंह बनी में जैसे दो सिंह के बालक और निर्भय होकर के जा रहे देख रहे हैं। वो समझ गए कि हाँ अब मथुरा नगरी सुरक्षित हो जाएगी और अब हमें कंस से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा पहले कोई नहीं आया जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े हाथी का वध कर दिया, धोबी को मार दिया। आगे पहलवान मिले हैं, कंस के पहलवान शंख चाड़ू इत्यादि। उन्हें अपने बच्चों के समान कृष्ण और बलराम नजर आ रहे हैं। मृत्युर भोज पतेर विराट विदुषाम, कंस को अपनी मृत्यु के रूप में नजर आ रहे हैं, काल के रूप में नजर आ रहे हैं भगवान। तत्वम परम योगिनाम, योगियों को परम तत्व नजर में आ रहे हैं भगवान। और वृषिणीनाम परदेवतेति विदितो, भक्ति श्रोमण वृषवंशियों को अपने इष्ट देव जान करते हैं। सबने अपने अपने भावान रूप क्रम से रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर और वात्सल्य भयानक विवश शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जिसकी जो भावना है भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे। आगे 5 पहलवान खड़े हैं, शंख चाड़ू सल तोसल और मुष्टिक। 5 पहलवानों के साथ भगवान ने युद्ध किया है, मल्ल युद्ध, और 5 को पछाड़ दिया है। अब भगवान आगे बढ़ गए और जाकर के कंस के जो सिंहासन है उस पर छलांग मार के कूद के चढ़ गए। कंस के केसों को पकड़ करके धरती पर पटक लिया है और कंस से कहा है, मामा जी याद करो मेरी माता देवकी के तुमने ऐसे ही केस पकड़े थे, आज मैंने भी आपके केस पकड़ लिए हैं। ये वो बदला है, आपने मेरी माँ को ऐसे ही केस पकड़ करके दुख दिया था, अब आपकी मृत्यु आ चुकी है, आप बचेंगे नहीं। और भगवान के ऊपर वार करने लगा, तलवार ली इसने और भगवान को मारना चाहता, लेकिन भगवान ने ऐसे हाथ मारा, तलवार छूट गई, कहीं जाकर के गिरी और भगवान ने भूसा मारा कंस के गले में, छाती में, वैसे ही कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। कृष्ण ने अपने माता पिता की कैद छुड़ाई और नाना अग्रसेन जी को कैद से मुक्त किया और राजा बना दिया। अब भगवान के ये जड़ूले उतरवाए गए, सिर जो है बाल बिल्कुल घुटा दिया, सिर गंजी चांद करवा दी बिल्कुल, और चोटी रखाई है। अब भगवान ने नाखून काटे, अब पैरों में जूती पहनी है, पादुकाएं पहनी है। गोकुल वृंदावन में कभी भगवान ने पादुकाएं नहीं पहनी, क्यों? मेरी कईयां नंगे पैर रहती हैं और मैं पादुकाएं चरणों में जूती चप्पल पहनूंगा तो मेरी कईयां को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गाय मुझे प्राणों के
के समान प्रिय हैं, तो मेरी गैया नंगी चलती हैं तो मैं भी नंगे पैर ही वृंदावन में कील मार्ग में भ्रमण किया करूंगा। भगवान ने कभी नहीं पहने जूते चप्पल हुआ। अब गुरु सांदीपन क्या पढ़ने के लिए गए, 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया और गुरु मैया के पुत्र को लाकर के भगवान ने वापस किया। गोपियों ने उद्धव जी को समझा करके भेजा। वो ज्ञानी थे, बृहस्पति के शिष्य थे और बड़े रुआब में गए थे, लेकिन ज्ञान नहीं सिखा पाए, बल्कि गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर के आ गए। अब कंस की जो पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, दोनों ने अपने पिता जरासंध से कहा है आपके दामाद को कृष्ण और बलराम ने मार दिया है पिताजी, और आपकी बेटियां रणापा भोग रही हैं। आप चुपचाप बैठे सिंहासन पर मौज कर रहे हैं। पिताजी हमें विधवा बना दिया है। जरासंध को क्रोध आया और जरासंध ने सेना सजाई है। 23 छोड़ी सेना सजा करके जरासंध मथुरा नगरी को घेर लेता है। भगवान ने जरासंध की सेना का संहार कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया है। फिर जरासंध ने 23 छोड़ी सेना सजाई और फिर मथुरा नगरी को घेर लिया। भगवान ने फिर जरासंध को मारा नहीं, छोड़ दिया और सेना का काम तमाम कर दिया, क्योंकि हमारा अवतार ही बाहर हड़ करने के लिए हुआ है, दुष्टों का वध करने के लिए। तो ये दुष्टों को ढूंढ ढूंढ के लाता रहेगा, हम घर बैठे मारते रहेंगे और इसको इसीलिए मारना नहीं है, छोड़ते रहो, लाता रहेगा। इस प्रकार 17 हमले किए इसने जरासंध ने। 18वीं बार एक कालियावन जो मिलेक्षों का सरदार था, मिलेक्ष, तो उन मिलेक्षों के सरदार को कालियावन को लेकर के आया है और ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाया है। इसने कहा ऐसा पाठ करो जिससे मेरी जीत हो जाए, अगर मैं हार गया तो मार दूंगा तुम सभी को। भगवान ब्राह्मणों की खातिर आज अपने सेना का काम तमाम करके और रण को छोड़ करके भाग जाते हैं। तो भगवान का एक नाम पड़ गया, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। कालियावन पीछे पड़ गया। बलदाऊ भैया से कहा आप प्रजा की रक्षा के लिए चले जाइए। वो मथुरा नगरी में चले गए और जो मथुरा नगरी की जो प्रजा है वो सभी ऐसे ही योग माया के प्रभाव से एक समुद्र के भीतर द्वारका नगरी का विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने निर्माण करवाया और उसी में सभी प्रजा को सुरक्षित रख दिया। इस दुर्ग की लंबाई चौड़ाई 48-48 कोस की थी। अब भगवान पर्वत पे चढ़ गए और कालियावन ने पर्वत में आग लगा दी। भगवान ने वहां से छलांग लगाई और कूदते हुए अपना जो आगरा के पास जो आपका धौलपुर पड़ता है, ये राजस्थान में ही आता है धौलपुर, इसी धौलपुर के पास ये धौलागिर की गुफा थी। उसी गुफा में मानधाता के बेटा मुचकुंद सो रहे थे। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए और अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद को उड़ा दिया। कालियावन ने सोचा यही कृष्ण है, लात मारी, मुचकुंद की नींद टूटी। मुचकुंद की दृष्टि जैसे ही पड़ी, कालियावन जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। ये मुचकुंद देवताओं और दानवों के संग्राम में इन्होंने भाग लिया था, तो देवताओं ने इनसे कह दिया था जाओ तुम सोओगे जी भर के धौलागिर की गुफा में चले जाओ, जो तुम्हें कच्ची नींद जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते जल करके भस्म हो जाएगा। मुचकुंद ने कहा प्रभु भगवान प्रकट हो गए, आप